हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल देवप्रीत पर। आज की इस वीडियो में हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी करते हुए, जैसे कि आप हमारे पास देख सकते हो एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 10 स्टूडेंट गो द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ द मार्क इन द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। ठीक है, तो हमको रोल नंबर दिया हुआ है, 1 से 10 तक रोल नंबर दिया हुआ है, जिसमें हमको मार्क दिया हुआ है। मार्क्स इन इकोनॉमिक्स में हमको इतना मार्क्स दिया हुआ है सभी स्टूडेंट का, और मार्क्स इन स्टैटिक्स में हमको पूरा मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच हमको क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इससे दोस्तों पिछले लेक्चर जो हमने लिया था, इसमें हम लोगों ने दूसरा फॉर्मूला का यूज किया था, यू भी का यूज नहीं किया था, हम लोग सिंपली एक्स का यूज किए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, यहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे ओरिजिन को और स्केल को चेंज करेंगे। तो जब हम लोग ओरिजिन और स्केल को चेंज करते हैं ना, तो हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों हम लोग का जो फार्मूला लिखते हैं, आर जो निकालते हैं हम लोग यू और वी से निकालते हैं। किस तरह से, फॉर्मूला हमारे पास एन, ठीक है, समेशन ऑफ यू भी माइनस समेशन ऑफ यू इंटू समेशन ऑफ भी, ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाय, ठीक, अंडर रूट, क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट एन इंटू समेशन ऑफ यू स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ यू का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इनटू अंडर रूट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है अंडर रूट एन समेशन ऑफ भी स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ भी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ये सब हम लोग किस तरह से निकालेंगे, उसका मैं सारा प्रोसेस आपको बताता हूँ। ये जो फॉर्मूला है ये क्या कब लगाते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग चेंज कर देते हैं ओरिजिन और स्केल को। मतलब देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, है ना, और यदि हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, तो कितना बड़ा बड़ा हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, छोटा करते हैं, स्केल इसका क्या करते हैं, छोटा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, नोट में हम लोग लिख देते हैं, हम लोग क्या किया, नोट कोरिलेशन कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसका, चेंज ऑफ ओरिजिन ORIGIN ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है दोस्तों, यदि हम लोग चेंज नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग इस बार क्या करते हैं, चेंज करके बनाते हैं। ठीक, तो देखिए अब सबसे पहले जब हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी दिया हुआ है संख्या, इसका हम लोग क्या निकालते हैं, मीन निकाल लेते हैं। तो मीन किस तरह से निकालते हैं, कुछ इस प्रकार हम लोग मीन निकालते हैं। यदि इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, तो x मीन यदि हम लोग निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, x मीन। यदि हम लोग x मीन निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, जो 78 है, 78 प्लस 36 प्लस 98 प्लस 25 प्लस 75 प्लस 82, जो है सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस 90 प्लस 62 प्लस 65 प्लस 39। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, कितने संख्या तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, डिवाइड बाय आपको 10 कर देना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स मीन का जो मान निकलेगा, क्या निकल जाएगा, एक्स मीन जिसको इस तरह से डिनोट करते हैं 65 निकल जाएगा। ठीक है, अब जब उसी तरह से आप क्या करोगे, वाई मीन निकालोगे, तो आपका वाई मीन का मान कितना निकल जाएगा, 66 निकल जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आप लोगों को इस तरह से कॉलम बना लेना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, एक्स का, वाई का, और जो यू हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे देखो यू टर्म का यूज हुआ है फॉर्मूला में, यू का यूज हुआ है, भी का यूज हुआ है ना। तो देखो जब हम लोग यू निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एक्स माइनस जो हमारा मीन अभी जो निकला है, एक्स माइनस मीन। एक्स का वैल्यू कितना कितना है, जितना है मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा एक्स का वैल्यू है, ये हमारा क्या है, एक्स का वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं लिख लेता हूँ, क्या है, 78 36 98 25 75। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 82 90 62 65, उसके बाद है 39। ठीक है, यही है। और y का जो मान है उसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, y का मान क्या है, 84
51, ठीक है, 91, 60, 68, 62, 86, 58 और है 53 एंड लास्ट में हमारा 47 है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए हम लोग यहाँ से जो u निकालेंगे दोस्तों, u कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे x है, x कितना है 78, 78 माइनस 65 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 13 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 36 है, 36 माइनस 65 करेंगे तो हमारा माइनस में आएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 29, ठीक है। उसी तरह से 98 में से 65 घटाओगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपके पास 33 आ जाएगा। तो उसी तरह से आपको पूरा घटा लेना है, तो मैं यहाँ पे घटा के लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा, उसके बाद 25 माइनस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 65 माइनस 65 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 26, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या करेंगे, भी क्या होता है जो हमारे पास y माइनस 66, ये 66 और 65 कैसे आया मैं आपको बता दिया हूँ, देख लो मीन निकालने हैं, ठीक है। तो भी जो निकालेंगे क्या निकालेंगे y माइनस 66, तो y का मान कितना है 84, 84 माइनस 66 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा। फिर 51 माइनस 66 करेंगे तो माइनस हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मैं सभी को यहाँ घटा करके लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा -8, -13, -19। अब देखो अब क्या करना है हम लोगों को, u का स्क्वायर निकालना है। u का स्क्वायर क्या है, देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, तो यहाँ पे 169 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 29 का स्क्वायर करेंगे, -29 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 29 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 841 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 33 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1089 आ जाएगा, 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर तो 100 होता ही है, जानते ही हम लोग, 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। 25 का स्क्वायर 5 × 25, 3 × 6 625, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0 और 26 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 676, ठीक है। तो चलिए उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब भी स्क्वायर निकालेंगे। तो भी देखो क्या है हमारे पास 18 है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324। उसी तरह 15 का स्क्वायर 225, उसका 25 का स्क्वायर 625, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 20 का स्क्वायर 400, उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 शायद, हाँ 169। उसके बाद 19 का स्क्वायर हमारे पास 361 होता है, ठीक। तो कुछ इस प्रकार निकल गया है। अब क्या करना है हम लोग u और v को मल्टीप्लाई करना है। u कहाँ गया आपके पास, यहाँ u और v को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। और एक बात पता होना चाहिए दोस्तों, आप लोगों को स्टैटिकल एंड न्यूमेरिकल मेथड में आपको कैलकुलेटर ले जाना अलाउ होता है, ठीक है। आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। तो देखो u इंटू भी कैसे निकालेंगे, u इंटू भी 13 × 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 234, ठीक है। उसी तरह से 29 × 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 435। तो आपको सिंपली गुना कर लेना है, u वाला और v वाला टर्म को गुना करना है। 33 × 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 825, ये हो जाएगा आपका पास 435, ये हो जाएगा 825, ये 240, उसके बाद 20 माइनस 68, ठीक है दोस्तों 500, उसके बाद हो जाएगा 24, 0, 494, ठीक। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों हम लोगों को अब जरूरी क्या किस किस चीज़ का पड़ता है। अब देखो समेसन ऑफ यू स्क्वायर का जरूरी है, समेसन ऑफ यू इंटू वी का जरूरी है, समेसन ऑफ यू का जरूरी है, समेसन ऑफ वी का जरूरी है। तो चलिए इन सभी का समेसन निकालते हैं हम लोग। समेसन यू का जरूरी है, तो समेसन ऑफ यू, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे समेसन ऑफ यू, मतलब इन सभी को जोड़ेंगे। जब इन सभी को जोड़ोगे ना दोस्तों, समेशन ऑफ यू जब निकालोगे आप सभी को जोड़ोगे तो आपका इसका मान निकलेगा 0 आपके पास, ठीक है। उसी तरह समेशन ऑफ वी, तो देखिए दोस्तों समेशन ऑफ वी, अब जब इन सभी को भी जोड़ोगे तो आपका मान कितना निकलेगा 0 निकलेगा। और जब इन सभी को जोड़ोगे तो आपका जो समेशन ऑफ यू स्क्वायर जो होगा, तो दोस्तों मैं आपको कैलकुलेटर से भी मैं आपको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि इन सभी को जोड़ेंगे तो नहीं हमारा जो मान निकलेगा वो निकलेगा 5398। तो दोस्तों यदि मैं एक एक करके जोड़ना शुरू करूँ ना तो एक वीडियो 1 घंटा का बन जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको मैं जोड़ता नहीं हूँ, पहले से मैं जोड़ के रखा हूँ, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा जब इन सभी को जोड़ोगे तो आपका मान कितना निकलेगा, वो निकलेगा 2224, ठीक। उसके बाद देखो समेशन ऑफ यू एंड वी को आप जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ यू एंड वी, तो जब इसको जोड़ोगे तो उसका निकलेगा 2734, ठीक है। कुछ इस प्रकार निकलेगा, ठीक। अब क्या कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपका तो सब कुछ निकल गया है, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है फॉर्मूला में बैठा देना है, पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में फॉर्मूला को लिखते हैं।
तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, मैं यहाँ पे फॉर्मूला को लिख दिया हूँ। अब सभी मान को पुट करूँगा दोस्तों। जो n होता है नंबर ऑफ एटम्स, कितनी संख्या थी हमारे पास, 10 संख्या थी टोटल। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, n की जगह पे हम लोग 10 लिख देंगे, ठीक है। और जो जो मान हमारा निकला है वो मान सभी को लिख देंगे। तो समेसन ऑफ यू वी का हमारा मान निकला है 2734, ठीक है। फिर माइनस, और देखो समेसन ऑफ यू एंड समेसन ऑफ वी का मान हमारे पास 0 है, ठीक है। तो मैं 0 लिख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक। अब देखो ये जो है अंडर रूट है, तो अंडर रूट आपको रहने देना है। एन का मान हमारे पास 10 होता है। उसके बाद समेसन ऑफ यू स्क्वायर का मान हमारे पास कितना है, 5398 निकला था। तो मैं इसको लिख दिया हूँ। फिर माइनस है, माइनस देखो समेसन ऑफ यू का होल स्क्वायर है, तो समेसन ऑफ यू हमारे पास 0 था, 0 का होल स्क्वायर तो आपके पास 0 ही आएगा, ठीक है। फिर इंटू है तो इंटू, अंडर रूट n है तो n का मान 10 है हमारे पास। समेसन ऑफ वी स्क्वायर, तो समेसन ऑफ वी स्क्वायर का मान हमारे पास कितना निकला था, 2224, ठीक है। माइनस समेसन ऑफ वी का मान कितना है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ठीक है। तो अब जब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, जब आप इसको कैल्सी में सॉल्व करोगे तो इसका मान कितना निकलेगा, 0.789 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो। तो दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस तरह से u और v जो है मान के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कोरिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली आप फॉर्मूला बैठा के भी निकाल सकते हो, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, n इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू, इस तरह से एक फॉर्मूला था। इस तरह से आप बैठा करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों यह जो मेथड है आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि वो मेथड नहीं देखें तो यहाँ पे आई बटन में आ रहा होगा वो, ठीक है, मेथड आप जाके यहाँ पे देख लीजिए। और दोनों तरह से आप बना सकते हैं, ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो अगला जो पिछला फार्मूला जो मैं बनाया था उस फार्मूला को भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। तो आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।